जय महाकाली बच्चों, मेरा नाम सुरभि सिंह है और एक्स्ट्रा पीरियड की दुनिया में हर रोज़ मैं आपका स्वागत करती हूँ। वैसे ही आज भी आपका बहुत सारा स्वागत है। बच्चों, आपको मैं स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स पढ़ा रही थी, जिसमें मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 सब पढ़ा दिया था और आज बारी है हमारे कॉकरोच की। और कॉकरोच एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कॉकरोच के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। और कॉकरोच क्या है वो तो आप देखते ही आपके घर में और कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाता है आसानी से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग बच्चों कॉकरोच की तरफ। तो कॉकरोच क्या है? कॉकरोच की अगर देखिए किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ने से पहले अगर उसके बारे में उसकी बेसिक चीज़ें हम जान जाएं कि वो कौन से क्लास से है, उसका फाइलम क्या है, वो कितना बड़ा होता है और उसका टाइप क्या है, तो आगे पढ़ने में उसके बारे में हमें आसानी होती है। तो कॉकरोच कौन से क्लास से देखते हैं, कौन से क्लास से है फर्स्ट। अब कुछ ऐसे लोग बैठे होंगे जो बोल देंगे क्लास 3rd 4th 5th, वो वाला क्लास नहीं, क्लास इंसेक्टा, क्लास इंसेक्टा। रुकिए कलर चेंज कर लें। देखिए कॉकरोच कौन सी क्लास से है, बोलिए बोलिए। क्लास इंसेक्टा। फाइलम कौन सा है? ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा की खासियत बात मैंने बताई थी ना आपको जब मैं आपको पढ़ा रही थी चैप्टर एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम में ना जॉइंटेड अपेंडेजेस, तो कॉकरोच को आप देखते होंगे तो उसमें आपको उसके लेग्स दिखते होंगे ना, अपेंडेजेस दिखते होंगे ना। तो वही देखिए इसको कॉकरोच को देख के आप बता सकते हैं कि इसका फाइलम जो है ऑर्थोपोडा है और इसका क्लास क्या है, ये इंसेक्ट होता है ना एक तरह से। इसका क्लास क्या है, बोलिए इंसेक्टा। और साइज क्या है इसका, इंचेस टू 3 इंचेस, करीब इंच से लेके करीब 3 इंच तक बराबर बड़ा होता है ये। और साथ में ये नॉक्टर्नल ओमनीवोरस है। और बात करते हैं इसकी, तो बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड कार्टेनियस एक्सोस्केलेटन। हार्ड कार्टेनियस एक्सोस्केलेटन से इसकी बॉडी कवर होती है। हार्ड कार्टेनियस एक्सोस्केलेटन से इसकी बॉडी कवर होती है। अब बात करेंगे कि उसके बाद क्या है, तो एक्सोस्केलेटन हैज प्लेट्स स्क्लेराइड्स। सॉरी बच्चों, थोड़ी सी वॉइस में प्रॉब्लम आ रही होगी, थोड़ी सर्दी हुई है मेरे को, अभी ठीक नहीं हुई है। कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा हम एडजस्ट कर लें और पढ़ाई करिए। तो बॉडी इज कवर्ड बाय द हार्ड कार्टेनियस एक्सोस्केलेटन। तो हार्ड कार्टेनियस एक्सोस्केलेटन से इसकी बॉडी कवर होती है और साथ में एक्सोस्केलेटन हैज प्लेट्स स्क्लेराइड। एक्सोस्केलेटन के पास जैसे प्लेट्स स्क्लेराइड्स होती है, स्क्लेराइड्स जैसे ऐसे प्लेट्स होती हैं। और साथ में डॉर्सल की बात किया जाए, डॉर्सल ये वाला हिस्सा होता है ना और वेंट्रल ये हिस्सा होता है, तो डॉर्सल में टर्गाइड्स और वेंट्रल में स्टेरनाइड्स। डॉर्सल टर्गाइड और वेंट्रल में स्टेरनाइड। डॉर्सल टर्गाइड्स वेंट्रल स्टेरनाइड्स, ये याद रखिएगा आप। और साथ में प्लेट्स ज्वाइंट टू ईच अदर बाय आर्थराइडल मेम्ब्रेन। और ये प्लेट्स कैसे ज्वाइंट होंगी, बाय द आर्थराइडल मेम्ब्रेन। तो इसमें ये इतनी चीज याद रखने वाली है, मैं हट जा रही हूँ, इसको आप देख लीजिए। ओके तो देखिए बॉडी इज कवर्ड बाय द हार्ड कार्टेनियस एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन हैज प्लेट्स स्क्लेराइड और डॉर्सल में टर्गाइड्स होगा, वेंट्रल में स्टेरनाइड्स होगा। प्लेट जॉइंटेड होगी टू ईच अदर बाय द आर्थराइडल मेम्ब्रेन। और इसके कोई भी कॉकरोच को आप देखते हैं कि कॉकरोच के पास क्या क्या होता है, हेड होता है, थोरैक्स होता है और एब्डोमेन होता है। इतना तो आप जानते हैं कि कॉकरोच के पास हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन होता है। तो अगर बात हेड की किया जाए, चलिए शुरुआत हेड से करते हैं। इसका हेड कैसा होता है, ट्रायंगुलर इन शेप। ट्रायंगल ऐसा होता है ना, तो इसका हेड थोड़ा सा ट्रायंगुलर इन शेप होता है। हेड इज ट्रायंगुलर इन शेप एंड लाइज 90 डिग्री इन द बॉडी। और बॉडी से 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या होता है, राइट एंगल होता है ना ये 90 डिग्री। तो इसका हेड जो होता है वो ट्रायंगुलर होता है, लाइज 90 डिग्री टू द बॉडी। और बियर पेयर्स ऑफ कंपाउंड आइज, और साथ में इसके पास कंपाउंड आइज होती है। पेयर मतलब अब 2 आंख तो होगी ना, एक आंख तो होती नहीं है। बियर पेयर्स ऑफ कंपाउंड आइज एंड फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स। और ये 6 सेगमेंट के फ्यूजन से मिलकर बना हुआ होता है। फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स। ये देखिए 6 वर्ड याद रखिएगा, फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स। अब बात करेंगे बच्चों एंटीने अराइज फ्रॉम द मेम्ब्रेनल सॉकेट। एंटीने, इसके यहाँ एंटीना भी होता है ना, एंटीना जैसे ऐसे होता नहीं है, एंटीना रिसेप्ट के काम करता है।
तो ये एंटीने कहाँ से अराइज होता है? फ्रॉम द मेम्ब्रेन सॉकेट से, मेम्ब्रेन सॉकेट से इसके पास एंटीना होता है। और बियर्स बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट्स, इसके पास ऐसा मुंह होता है, इसके माउथ में ऐसी सुविधाएं होती हैं जैसे हम लोग का मुंह जैसे हम लोग का मुंह होता है ना, कि हम लोग चीज़ों को बाइट कर सकते हैं, च्यूइंग कर सकते हैं, चबा सकते हैं, काटने के काम च्यूइंग करने के। तो इसके कॉकरोच के पास भी ऐसे माउथ होते हैं जिसके पास बाइटिंग और च्यूइंग भी, इसके पार्ट माउथ में ये सुविधा इसके पास होती है कि ये भी बाइटिंग कर सकता है और च्यूइंग कर सकता है आसानी से। और साथ में इसके माउथ के कितने पार्ट्स होते हैं? तो एक लेब्रम होता है, अपर वाले लिप को लेब्रम कहेंगे, लोअर वाले लिप को लेबियम कहेंगे, अपर वाले को लेब्रम, नीचे वाले को लेबियम। और साथ में मैंडिबल होता है और मैक्सिले होता है। मैंडिबल भी होता है, मैक्सिले भी होता है, और साथ में हाइपोफेरेंक्स भी होता है। हाइपोफेरेंक्स किसको कहेंगे? टंग को कहेंगे। कॉकरोच के पास टंग भी होता है। देखिए बेचारा तो छोटा सा होता है, पिद्दी सा, और इतना छोटा सा होने के बाद भी इसके पास सब कुछ होता है। देख रहे हैं, मतलब लेब्रम भी है, लेबियम भी है, मैंडिबल भी है, मैक्सिले भी है, और साथ में हाइपोफेरेंक्स यानी टंग, जीभ भी है इसके पास। तो आई होप ये हेड आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग इसके थोरैक्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन की बात की गई थी ना, अब थोरैक्स की बात आ गई इसके। तो थोरैक्स में भी इसके पास 3 पार्ट होता है, एक प्रोथोरैक्स, एक मीजोथोरैक्स और एक मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। तो प्रोथोरैक्स में क्या होगा? इसके 2 लेग्स वहां पे होंगे और विंग्स वहां पे एब्सेंट होगा, मतलब 2 लेग वहां पे होंगे। और मीजोथोरैक्स में भी 2 लेग्स होंगे और साथ में 4 विंग्स भी होगा, 2 लेग और साथ में 4 विंग्स होगा। और मेटाथोरैक्स में भी 2 लेग्स होंगे और हाइंड विंग्स होगा, 2 लेग्स और हाइंड विंग्स। एक तरह से इसके कितने पैर हो गए आप खुद काउंट कर लीजिए कि प्रोथोरैक्स में भी 2 पैर हैं, मीजो में भी 2 पैर हैं और मेटा में भी 2 पैर हैं। मतलब प्रो, मीजो और मेटा की बात आएगी तो तीनों में आप 2 लेग आराम से डाल दीजिएगा। लेकिन विंग्स जो प्रोथोरैक्स है वहां पे विंग एब्सेंट होगा, पर उसके बाद मीजो में 4 विंग होगा और मेटा में हाइंड विंग्स होगा। अब बात करते हैं हम लोग बच्चों, इसका 4 विंग होता कैसा है, इसका 4 विंग्स दिखता कैसा है? ऑपिक डार्क होता है, ऑपिक डार्क कलर का ये होता है, साथ में लेदरी होता है। और ये क्या करता है? कवर्स द हैंड विंग्स, कवर्स द हैंड विंग, पीछे वाले हैंड विंग को कवर करता है, ढक के रखता है, कवर्स द हैंड विंग। तो इसका 4 विंग ऑपिक डार्क कलर का होता है और लेदरी होता है एंड कवर्स द हैंड विंग्स। अब हैंड विंग की बात किया जाएगा तो ये ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसऑपिक क्या? जिससे आर पार ना दिख सके। सपोज करिए ये बुक है तो इसके आर पार आप नहीं देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी है हमारी बायो की। आर पार आप देख रहे हैं, देखिए क्या मेरा चेहरा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? चेहरा क्या देखते हो, क्वेश्चन को देखो ना। तो जिसमें आर पार ना दिखे वो ऑपिक होता है और ट्रांसपेरेंट वो मतलब पारदर्शी, जिसके आर पार हम लोग देख सके। तो यहाँ पे हैंड विंग की बात किया जाएगा। एक चीज याद रखिएगा कि 4 विंग का जो होता है ऑपिक एंड डार्क होता है, लेकिन हैंड विंग जो होता है वो ट्रांसपेरेंट और मेम्ब्रेनस होता है एंड यूज्ड इन फ्लाइट, मतलब उड़ने में काम आता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 4 विंग उड़ने में काम नहीं आता, लेकिन हैंड विंग उड़ने में इसके काम आता है। सॉरी बच्चों, जुकाम है तो मेरी आवाज़ काफ़ी गंदी लग रही होगी, और जो कोई नहीं, एडजस्ट कर लीजिए। और एब्डोमेन की बात की, देखिए हेड की बात की गई। हेड हमारा फिनिश हुआ ना, ट्रायंगुलर इन शेप था, 90 डिग्री था, सब पढ़ा ना हमने उसके बारे में। टेंटिकल्स होते हैं, सब कुछ पढ़ लिया, एंटीने होते हैं। और उसके बाद थोरैक्स की बात की गई थी, जिसमें प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स की बात की गई थी। सब में 2 लेग्स था, लेकिन प्रोथोरैक्स में विंग्स एब्सेंट थे, लेकिन उसके बाद 4 विंग्स था और हैंड विंग्स था। अब बात की जा रही है एब्डोमेन की, तो करीब 10 सेगमेंट होता है, 10 सेगमेंट, और मेल और फीमेल दोनों में होता है, बोथ में 10 सेगमेंट, मेल प्लस फीमेल। और एनल सर्की की बात किया जाएगा तो ये भी दोनों में होता है, मेल प्लस फीमेल में। और एनल स्टाइल की बात किया जाएगा तो वो केवल मेल्स में होता है। अगर आप सेगमेंट्स की बात करेंगे, एनल सर्सी की बात करेंगे, तो मेल और फीमेल दोनों में ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी, कॉमन है। लेकिन जब आप एनल स्टाइल की बात करेंगे, स्टाइल्स, एनल स्टाइल्स की बात करेंगे तो वो केवल मेल्स में होगा, फीमेल में एब्सेंट होगा। तो आप ऐसा देखिए, जैसे वैसे तो औरतें स्टाइलिश होती ना, हाँ स्टाइल नहीं करती हैं, लेकिन यहाँ पे जब कॉकरोच की बात की गई है तो कॉकरोच जो है उसके पास एनल स्टाइल्स है, मतलब एनल स्टाइल्स प्रेजेंट ओनली इन मेल्स। यहाँ पे स्टाइल कौन दिखाता है? कॉकरोच दिखाता है, मतलब मेल वाला दिखाता है कॉकरोच में।
अब बात किया जाएगा बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम की। कॉकरोच के पास भी सब कुछ होता है, जैसा मैंने बताया कि उसके पास डाइजेस्टिव भी होगा, रिप्रोडक्टिव भी होगा, एक्सक्रीटरी भी होगा, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी होगा, सब कुछ इसके पास भी है। लेकिन सारी चीज़ें आज हम कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप मेरे गले की हालत देख रहे हैं कि बिल्कुल अच्छा मैं बोल नहीं पा रही हूँ, पेन हो रहा है। तो जितना पॉसिबल है जब तक मैं पढ़ा सकती हूँ मैं पढ़ा रही हूँ, बाकी के बचे हुए पार्ट हम पार्ट 2 में कर लेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बच्चों ये देखिए, इसके पास माउथ, फेरेंस, ईसोफेगस, क्रॉप, गीजल सब कुछ है, लाइन से लिख दीजिए। लेकिन माउथ से लेके गीजल तक को आप फोरगट बोल दीजिए। माउथ से लेके गीजल तक आप फोरगट बोल दीजिए। और उसके बाद ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये रिबन जैसा स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, ये क्या है, हिपैटिक सीके है, जो कि 6 से 8 सेगमेंट होता है, 6 से 8 होता है, 6 से 8 होता है सेगमेंट हिपैटिक सीके, याद रखिएगा 6 से 8 होता है। और उसके बाद मेसेंटेरॉन आएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मिडगट कहते हैं। वहाँ फोरगट था माउथ से लेके गीजल तक, अब यहाँ पे क्या है, मिडगट आ गया। मिडगट क्या है, मेसेंटेरॉन को मिडगट कहेंगे। और उसके बाद ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, ये जो मैंने बनाया है, ये स्ट्रक्चर जो है, ये मालफेजियन ट्यूब्यूल्स है। ये क्या है, मालफेजियन ट्यूब्यूल्स है। और उसके बाद के जितने भी पार्ट आएंगे, इलियम, कॉलन, रेक्टन, जैसा हम लोगों में होता है वैसे ही इलियम, कॉलेक्टर इसके पास भी होगा और उसको हम लोग हाइंड गट कहेंगे। माउथ से लेके गिजल तक वाले को हम लोग फोरगट कह दिए। उसके बाद हम लोग ये जो था हिपैटिक सीके बनाया था, जो कि 6 से 8 सेगमेंट था। और फिर उसके बाद मेसेंटेरॉन आया था, जिसको हम लोग मिडगट कहे थे। और मेसेंटेरॉन के बाद ये मालफेजियन ट्यूब्यूल्स आप आसानी से देख सकते हैं। और मालफेजियन ट्यूब्यूल्स के बाद इलियम, कॉलन और रेक्टन जो था वो हमारा हाइंड गट था। अब बात करेंगे बच्चों हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम की, कि अपना एक्सक्रीटा कैसे बाहर निकालता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की कैसे बात करेंगे, आइए देखते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में बाई मालफेजियम ट्यूब्यूल्स की हेल्प से ही अपना एक्सक्रीटा बाहर निकालता है। और साथ में कॉकरोच इज यूरिकोटेलिक, मतलब यूरिकोटेलिक क्या होता है, जो यूरिक एसिड निकालता है, उसी को हम लोग यूरिकोटेलिक कहेंगे। तो कॉकरोच क्या है हमारा, यूरिकोटेलिक कॉकरोच क्या है हमारा, यूरिकोटेलिक होता है। दिमाग मेरा पता नहीं कहाँ है आज, पता नहीं क्या चीज़ें चल रही हैं दिमाग में। तो फैट बॉडीज जो होती है नेफ्रोसाइट्स होती हैं, और यूरिकोस ग्लैंड जो होता है ये भी हेल्प करता है एक्सक्रीशन में, ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन में। सिर्फ ये ना सोचिएगा केवल मालफेजियन ट्यूब्यूल्स है वही हेल्प करेगा एक्सक्रीशन में। मालफेजियन ट्यूब्यूल्स के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगी, जैसे कि फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट्स और यूरिकोस ग्लैंड ऑल्सो हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन। और कॉकरोच क्या था, यूरिकोटेलिक, मतलब वो यूरिक एसिड निकालता था। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए। मालफेजियन ट्यूब्यूल्स की बात की थी ना हमने, जो भी था हमने क्या कहा था, स्पाइरकल्स उसमें 10 पेयर होंगे, 10 पेयर्स की बात की थी ना। तो यही है, ये देखिए स्पाइरकल्स है ना, ये आप देख रहे हैं, स्पाइरकल्स देख रहे हैं ना बच्चों, ये जो है ये 10 पेयर है। 10 पेयर को याद रखिएगा, ये 10 पेयर है, 10 पेयर है, मतलब ये तो मैंने बनाने को ऐसे बना दिया है, लेकिन ये करीब 10 पेयर्स होता है। तो स्पाइरकल्स को आप याद रखेंगे कि ये 10 पेयर्स होता है। और साथ में ये क्या है बच्चों, ये जो है ये क्या है, ट्रैकिया है। ये क्या है, ट्रैकिया है। और ये ट्रैक्यूल्स, मतलब जो फर्दर आगे चल के डिवाइड होते हैं, ट्रैकिया में और ट्रैकियास निकल जाते हैं ना, जैसे ये ट्रैकिया है तो ट्रैकिया में आगे चल के और निकलेंगे, फिर उससे और निकलेंगे, तो उसको क्या कहते हैं, तो ट्रैक्यूल्स कहेंगे, ट्रैक्यूल्स। ओके, तो यहाँ तक का क्लियर हुआ आपको बच्चों। पता है कि मैं बहुत ज़्यादा आज ना हंस पा रही हूँ ना बोल पा रही हूँ अच्छे से, पेन हो रहा है गले में, पर ठीक है, आगे के पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ लेंगे। तो अगले वीडियोज़ का इंतज़ार करिएगा। और साथ में इस वीडियोज़ में जो भी आपको समझ में आया है उसको ज़रूर आप कॉपी पे और नोट बना लीजिएगा और रिवाइज़ करते रहिएगा। पुराने वीडियोज़ को भी फिर से देखते रहिएगा ताकि पुरानी चीज़ें आपको ना भूलें, उनको भी प्रॉपर रिवाइज़ करते रहिएगा। और तो फिर बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जय महाकाली।